दोस्तों, जैसे कि कल मैंने जो शॉर्ट अपलोड किया था वहां पे बताया था कि एचसीसी जिसके चार्ट पर हम लोग हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसने 11 रुपीज से एकदम 50 प्लस तक पहुंचा। देन वहां से भारी गिरावट गिरावट में ₹20 तक आ गया। मतलब अप्रॉक्स 40% या 50% से ज्यादा का गिरावट उस वैल्यू में हम लोग को अगेन अवेलेबल हुआ। वहां से फिर थोड़ा सा ऊपर, अगेन नीचे। अब ये नीचे जाने के बाद अगर अभी हम देखेंगे तो एक दो सेशन में हम लोगों को फिर से ग्रीन कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या ये ग्रीन कैंडल, ये बुलिश कैंडल आगे भी कंटिन्यू रहेगा? क्या फिर से ये 56 का टारगेट को अचीव करेगा, या फिर ये और नीचे जाएगा? नीचे जाते जाते फिर से 20 का लेवल को क्रॉस करके 11 तक पहुंच जाएगा? इन सभी चीजों के बारे में आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर जाकर। बट उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्लेमर को देख लेते हैं, देन टेक्निकल चार्ट पर जाएंगे एंड वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर डिस्क्लेमर देख लिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर। अब यहाँ पर बाकी चीज को हम लोग टेक्निकली एनालिसिस करेंगे, राइट? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर तो मैं कहूंगा ये मैं डेली टाइम फ्रेम में हूँ, ठीक है? एंड डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों, इसी पॉइंट पे से मैं समझाऊंगा। तो देखिए, इसमें जो अप मोमेंटम पकड़ा, ठीक है, यहां से गिरावट हुआ दिसंबर 22 में, देन ये 23 में, अप्रैल का मंथ में 11.9 मतलब 12 मान लीजिए। यहां से एक अप मोमेंट को स्टार्ट किया, राइट? फिर से अगेन आई रिपीट, कब से? तो देखिए अप्रैल या मार्च 23, 12 रुपए से, राइट? यहां से ये ऊपर जाना शुरू किया एंड यहां पर यह इसका मेन ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को तोड़ा, क्योंकि देखिए यहां पर ये रेजिस्टेंस था, यहीं से गिरावट हुआ था एंड इस बार भी यही रेजिस्टेंस बना। यहां से ये एक अपर मोमेंटम को फॉलो करते हुए इस लेवल तक आया। कहां तक? 56 माने 56 का लेवल तक को टच किया जुलाई 24 तक। मतलब एक साल 2-3 महीना में, 2-3 मंथ्स में यहाँ पर डबल से कई गुना, 4 टाइम्स तो मान के चलिए कर ही दिया आपका, राइट? अब देखिए यहाँ पर एक चीज और मजेदार वाली चीज, इस लाइन को मैं थोड़ा सा, ये जो है रही ट्रेन लाइन, इसको थोड़ा सा और नीचे तक लेके आना होगा, राइट? तो देखिए अब इसमें मजेदार वाली चीज देखिए, राइट? सेट। हाँ, अब देखिए जब ये ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है, तो यहां से ये जो सपोर्ट को टच करके ऊपर गया, यहां से कंटिन्यूसली इसी ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया। बट इस हाई को अचीव करने के बाद, जो कि अगस्त में किया, सॉरी टच तो किया जुलाई में, बट अगस्त, जुलाई कंटिन्यू, 31 जुलाई, देन यहां से गिरावट। गिरावट कब हुआ? अगस्त में। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को याद है तो जब अगस्त में ही मार्केट में गिरावट शुरू हुआ एंड यहां से देखिए एक ट्रेन लाइन फिर से फॉर्म किया एंड नीचे आना शुरू किया एंड इस जगह पर आकर अपना सपोर्ट को तोड़ दिया। सपोर्ट को तोड़ने के बाद इसने सरवाइव करने की कोशिश किया, रिकवर करने की कोशिश किया, इवन रिकवर भी किया, बट सस्टेन नहीं किया। कि एक बार रिकवर किया, 2 बार रिकवर किया। रेजिस्टेंस मतलब ये जो पहले सपोर्ट था, इस सपोर्ट के नीचे आया तो रेजिस्टेंस बन गया, सो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया, गया भी, बट सस्टेन नहीं कर पाया।
एंड अल्टीमेटली ये दिसंबर मंथ में जब बहुत बड़ा गिरावट शुरू हुआ मार्केट में, उस समय इसमें भी गिरावट दे दिया, फिर से सस्टेन नहीं किया। एंड बट दूसरी बात क्या है, जो ये लाइन जो इसको गिरावट में इसको रेजिस्टेंस बनाते हुए आ रहा था, इस समय इसको सपोर्ट बना के रखा, सपोर्ट बनाते हुए नीचे गया। बट यहां पर अगेन फरवरी मंथ में इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को भी होल्ड नहीं कर पाया एंड अगेन फिर से नीचे एंड इसको सपोर्ट बना लिया। बट दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा, जब ये गिरावट कंटिन्यू हुआ था, उसी समय इस प्रसारी एमबीए वाला ने आप लोगों को बता दिया था कि कहां तक जा सकता है। एंड एग्जैक्टली देखिए यहीं तक आया, इसके नीचे ये मैं बोला था बहुत रेयर चांस है कि यहां तक जाए। एंड देखिए ये 18 का लेवल तक नहीं गया, इसके ऊपर यहीं से रिकवरी लिया। रिकवरी में भी देखिए एक पैटर्न बना, एक ये लाइन एक ये लाइन, एंड इसी लाइन के अंदर ट्रेड करते हुए ऊपर जा रहा है। राइट, अब दोस्तों अच्छे से समझिएगा, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा आप मुझे कमेंट करके पूछिए, ठीक है, मैं और एक वीडियो बना कर दे दूंगा। बट नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आगे देख के भी कुछ फायदा नहीं है। राइट, एंड यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया एंड यहाँ से इसको फिर से रिजेक्शन मिला, जो कि ये वाला लेवल आपका 35 का, जो कि आपका ये पॉइंट एक क्या बोलो एक जोन है, इसी जोन से इसको फिर से डाउन मिला। राइट, नीचे आया एंड नीचे आने के बाद ये देखिए इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, सॉरी सस्टेन नहीं कर पाया एंड नीचे तोड़ के नीचे फिर से आ गया। इस एंड रिकवरी में भी देखिए एक पैटर्न बना, ये एक जोन दूसरा जोन, राइट, इसी जोन के अंदर ट्रेड किया एंड कर रहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के एंड यहाँ आके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से इसको रेजिस्टेंस मिला 35 का लेवल, जो कि एक जोन भी बोल सकते हैं। ये देखिए मैंने पतला से एक दिखा के रखा है, इसी जोन से रेजिस्टेंस जोन, वहां से इसको रिजेक्शन मिला क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों स्ट्रॉन्ग है तो चलिए मैं इसको भी समझा देता हूँ। राइट, देखिए ये जो जोन है इसको कितना बार यहाँ पर ब्रेक करने का कोशिश किया था। देखिए पहले तो ये इसका रेजिस्टेंस था, देखिए रेजिस्टेंस को तोड़ा, देन यहाँ तोड़ के नीचे आया सपोर्ट, बट ये ऊपर चला गया एंड देखिए यहाँ पर कितना बार यहाँ पर सस्टेन के सपोर्ट बनते हैं, फिर यहाँ भी देखिए कितना बार सस्टेन के सपोर्ट बनते हैं। सो इतना बार जब सपोर्ट बना तो ऑब्वियसली अब इसका रेजिस्टेंस बन चुका है ना, एंड रेजिस्टेंस जो सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको अभी यहाँ पर कैसे मान सकते हो कि एक बार में तोड़ देगा, इसीलिए यहाँ से रिजेक्शन मिला एंड रिजेक्शन के बाद यहाँ गैप डाउन ओपनिंग एंड देखिए फिर से एकदम इसी जोन के अंदर, इस पैटर्न के अंदर। बट यहाँ पर अब बोलिए क्यों यहाँ पर इसके अंदर क्यों है, तो देखिए यहाँ भी अगर देखिएगा उसी तरह के एक जोन है यहाँ पे। राइट, देखिए मैंने उसको ड्रॉ कर लिया, अब देखिए इसी जोन के अंदर टिका हुआ है, यहाँ भी देखिए इसी जोन के अंदर था, यहाँ भी देखिए इसी जोन के अंदर था एंड इस बार भी देखिए इसी जोन के अंदर से हम लोगों को रिकवरी देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से हाई चांस है ये अब ऊपर जाए एंड जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है हर बार देखिए एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। सो यहाँ से भी एक हाई चांस बन रहा है कि ये ऊपर जाए अपना ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एंड ये रेजिस्टेंस को भी इस बार तोड़ दे। नहीं भी तोड़ता है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, बट इसके नीचे भी जाने का चांसेस कम है। बट ऊपर अगर चला जाता है इसको तोड़ के तो फिर इस केस में इसका टारगेट रहेगा पहला 40, देन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं 46, देन 50, इसी तरह से एक के बाद एक रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जाएगा एंड 56 को अचीव करने के बाद फिर से नया रेजिस्टेंस बनाएगा। वो नया रेजिस्टेंस क्या होगा उस पर मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, यहाँ पर पहले इतना दूर आने दीजिए, उसके बाद मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। बट दोस्तों कहीं अगर इसको सस्टेन नहीं किया, इसके नीचे चला गया तो फिर से पहला सपोर्ट होगा ये ट्रेंड लाइन एंड इसको अगर तोड़ता है 22 का लेवल पे हम लोग को ध्यान रखते हुए चलना होगा। बट इतना इजी नहीं है यहाँ तक भी आना एंड इसको तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। राइट,
सो उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पर जो चीज मैं समझाना चाहता था क्लियरली समझ में आया है। बिट भी कुछ कंफ्यूजन रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में दिखाना भूल गया। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा आज के सेशन में क्या होने वाला है। तो देखिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जो मैंने दिखाया वहां पर, इसको ऊपर ही क्लोजिंग दिया एंड इसके ऊपर ही सस्टेन किया। सो एंड इसी जोन के अंदर पूरा दिन ट्रेड किया। देखिए 18 जून से लेके आपका 25 जून पूरा 7 दिन हो गया। 7 दिन ट्रेडिंग का नहीं हुआ बट 7 डेज वीकली हो गया है, इसी जोन के अंदर टिका हुआ। ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिल रहा है बट सस्टेन नहीं कर, बट नीचे की ओर सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। यहाँ पर छोटा बहुत एक दो बार किया बट वीक बन के ऊपर आ गया रिकवरी लेके। सो यहाँ पर जब तक ये इसके अंदर है ऊपर जाने का चांसेस है, एंड यहाँ पर मान के चलिए ऊपर जाएगा क्योंकि इतना दिन से कॉन्स्टिट्यूटेड जोन पे है एंड यहाँ पर आपका बार बार ऊपर की ओर ही ब्रेक दे रहा है रेजिस्टेंस की ओर। सो यहाँ हाई चांसेस है ऊपर जाने का, बट कहीं इसके नीचे गया तो फिर आपको वो नीचे का लेवल का सपोर्ट का ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, इतना बढ़िया बढ़िया चीज दिखाया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। अगर पसंद आया हो आपको भी, तो नहीं आया तो डिसलाइक करके बट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।